हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BH रॉयल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 10.6 का कंप्लीट थ्योरी करेंगे दोस्तों। प्रॉब्लम्स 10.6 आपका बेसिस है हाफ रेंज सीरीज। यहाँ पे देखो टॉपिक का आपको नाम मिलेगा हाफ रेंज सीरीज। जितने भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉब्लम्स 10.6 में वो सारे बेसिस रहेंगे किस पर, हाफ रेंज सीरीज पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाफ रेंज सीरीज होता क्या है, क्या एजप्शन करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, सब कुछ जानेंगे और भी बहुत कुछ जानना है हमें। प्रॉब्लम्स 10.6 में आपके टोटल देखो 15 क्वेश्चन है। तो इन 15 क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या जानना चाहिए वह हम सब कुछ जान जाएंगे इस वीडियो में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अपने नोट से। उससे पहले यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और लाइक बिल्कुल करना, ठीक है। लाइक करोगे तो ये वीडियो जो है और लोगों के पास जाएगा। यूट्यूब ऐसे ही काम करता है दोस्तों, जब आप लाइक करते हो तो और लोगों के पास जो है वीडियो रिकमेंडेड होता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम आ गए अपने नोट्स पर प्रॉब्लम्स 10.6 जिसका टॉपिक का नाम है हाफ रेंज सीरीज़। सबसे पहले हम समझते हैं हाफ रेंज सीरीज होता क्या है। देखो दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें आपको रेंज क्या मिलता था, -π से लेकर पाई, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही मिलता था, ठीक है। -π से लेकर पाई और 0 से लेकर 2π, ठीक है। तो इस टाइप के रेंज को हम लोग बोलते हैं फुल रेंज। क्या बोलते हैं हम लोग? फुल रेंज बोलते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पर दिखाऊँ तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 0 हो गया आपका, ये π हो गया, और इधर आपका 2π हो गया, और इधर आपका -π हो गया, है ना। तो देखो आपको प्रॉब्लम्स 10.6 में इसको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ये आप नहीं लोगे तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो -π से लेकर π के रेंज को हम क्या बोलते हैं? फुल रेंज बोलते हैं। तो बताओ हाफ रेंज क्या होगा? ये रहा -π, ये आपका π है, ठीक है। तो हाफ रेंज क्या होगा? मतलब आधा करना है आपको। हाफ का मतलब आधा ही तो होता है, हाफ का मतलब आधा होता है, 1/2 से डिवाइड कर देना है। तो ये -π से लेके π आपका फुल रेंज हो गया, ठीक है, फुल रेंज हो गया। तो आपका हाफ रेंज क्या होगा? 0 से लेके π हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हाफ हो गया, इधर भी हाफ हो गया, है ना। 50-50, इधर भी 50 है, इधर भी 50 है, तो ये आपका हाफ हो गया। तो देखो यदि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि -π से लेके π, यदि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि -π से लेके π जो है आप इस इंटरवल में फोरियर सीरीज निकालो फंक्शन का, लेट करो फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, तो वो बोल रहा है कि फंक्शन का आप जो है फुल रेंज में फोरियर सीरीज फाइंड करो, ये बोल रहा है आपको, ओके। यदि आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका फोरियर सीरीज फाइंड करो हाफ रेंज में, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका फुल रेंज है उसको आधे भाग में बांट दो, ठीक है, मतलब 50-50 कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 से लेकर π, ये आपका 0 हो गया, ये आपका π हो गया। ये तो आधा हुआ ना दोस्तों, यही आपका आधा हुआ, आधा तो ये भी होगा, है ना, -π से लेकर 0। लेकिन नेचुरली आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा 0 से लेकर π, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब -π से 0 देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये भी आधा ही है, ठीक है, इसको भी हाफ रेंज बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा 0 से लेकर π। तो फुल रेंज किसको बोलते हैं? -π से लेकर π को हम फुल रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसको आधा आधा बांट दिया, ठीक है, यानी 0 से लेकर π में। और यदि आप फुरियर सीरीज निकाल रहे हो तो हम इसको बोलेंगे हाफ रेंज सीरीज, ठीक है। इस चीज़ में लिखा है कि जो हाफ रेंज सीरीज क्या होता है, एक फुरियर सीरीज होता है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, जो इस इंटरवल में निकलता है 0 से लेकर c में। 0 से लेकर c मतलब वही घूम फिर के 0 से लेकर यहाँ पे आपका π, ठीक है। यहाँ पे π की जगह पे मैंने c पुट किया है। c कोई जनरल कोई भी हो सकता है ना, π भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि आपको यहाँ पे π ही मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरह से भी तो मिल सकता है दोस्तों, आपको हो सकता है 0 से लेके आपको 2 मिल जाए, कुछ इस तरह से 0 से लेके आपको यहाँ पे 3 मिल जाए, है ना, ये आपका हो सकता है। तो यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई आपका नंबर भी हो सकता है और π के फॉर्म में भी हो सकता है। तो याद रखना हमेशा -π से लेकर π ये आपका फुल रेंज है, हाफ रेंज आपका हो जाएगा 0 से लेकर π। तो अगर यदि क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाफ रेंज सीरीज निकालो, तो वो बोला आपको कि इस इंटरवल में आप जो है फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालो, बात करो। और यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि π में ही रहे, नंबर भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना। वो भी मैंने आपको सिखाया, चेंज इन इंटरवल में सिखाया ना दोस्तों, चेंज ऑफ इंटरवल, चेंज इन इंटरवल, ठीक है।
चेंज ऑफ इंटरवल बोलो या चेंज इंटरवल बोलो, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे आप पाई की जगह पे नंबर्स लोगे, तो यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, पाई हो सकता है। आगे आएगा क्वेश्चन तो हम देखेंगे उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम करेंगे भी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल में समझ लो कि ये चीज़ें आपका होता है। ये जो रेंज है आपका फुल रेंज है, और 0 से लेके जो आपका पाई है, चलो मैं सी में ही इसको लिखता हूँ, -c से लेकर सी आपका क्या है, फुल रेंज है, ठीक है। और जो आपका 0 से लेकर सी है आपका ये हाफ रेंज है, ये आपका हाफ रेंज हो गया, ठीक है। तो किसी फंक्शन का f(x) का इस रेंज में फुरियर सीरीज निकालना आपका क्या कहलाता है, हाफ रेंज सीरीज कहलाता है। वो चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, देख सकते हो। ये आपका फंक्शन है ना, f(x) एक फंक्शन आपको गिवन रहेगा, और हाफ रेंज का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर c इंटरवल में आपका फुरियर सीरीज जो निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज। अब देखो हाफ रेंज सीरीज क्वेश्चन में होता ये है, ठीक है, कि हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि दिया हुआ फंक्शन ऑड है या इवन है। मैंने आपको भी बताया कि -π से लेकर पाई, या आप बोल सकते हो -c से लेकर c, ये आपका फुल रेंज है, ठीक है। ये रेंज आपको गिवन है, ठीक है, ये रेंज आपको गिवन है, ठीक है। और फंक्शन को बोला फुरियर सीरीज निकालने का, तो आप आसानी से चेक कर लोगे कि फंक्शन ऑड है या इवन है ना, क्योंकि आपको -c से लेकर c और -π से लेकर पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो आपका ऑड है या इवन है, ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आप खुद बताओ, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो इंटरवल दे रहा हूँ 0 से लेकर c दे रहा हूँ या 0 से लेकर पाई दे रहा हूँ, ये आपको मैं इंटरवल दे रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो फंक्शन है बताओ कि ऑड है या इवन है, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे दोस्तों। ये फंक्शन ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, ठीक है। देखो इस तरह के इंटरवल आपको गिवन है तो आप आसानी से बता दोगे, है ना, चेक करके। कैसे? x की जगह पे -x पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा आइडिया। लेकिन यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो क्योंकि रेंज ही आपको 0 से लेकर c दिया हुआ है ना, समझ गए। तो ऑड इवन चेक कैसे किया जाता है? ऑड इवन यदि मैं चेक करूँ कि फंक्शन ऑड है इवन है, तो उसके लिए मुझे रेंज चाहिए, -c से लेकर c चाहिए, उसके लिए रेंज मुझे लेना पड़ेगा, फुल रेंज लेना पड़ेगा, ठीक है। -π से लेकर पाई मुझे लेना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे आप दोगे तो ही मैं बता पाऊँगा कि फंक्शन ऑड हो गया या इवन होगा। तो दोस्तों सिर्फ आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी 0 से लेकर c दिया है या 0 से लेकर पाई दिया है, तो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है यहाँ पे कि फंक्शन, ठीक है, ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एजप्शंस करना होगा। क्या करना होगा? एजप्शन करना होगा, मानना पड़ेगा, मानोगे कि लेट करो कि फंक्शन आपका इवन है, लेट करो कि फंक्शन आपका ऑड है, ओके। दोनों केस देखोगे आप, एक बार ऑड होगा एक बार इवन होगा। देखो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है नहीं तो इवन हो सकता है ना। और ऑड और इवन चेक करने के लिए आपका रेंज होना चाहिए -c से लेकर c और -π से लेकर पाई होना चाहिए। ये आप ऐसा मानोगे दोस्तों, ठीक है। आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपको तो सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है, 0 से लेकर c या 0 से लेकर पाई, इतना ही सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यही आपको इंटरवल गिवन है। आप इसको जो है इसको ऐसा बनाओगे, इसको आप ऐसा बनाओगे, ओके। उसके बाद जो है आप ऑड और इवन जो है यहाँ पे एजप्शंस करोगे, लेट करो कि आपका ऑड है, लेट करो कि आपका इवन है ना। जैसा आपका फंक्शन होगा, और यदि आप ऑड मानोगे तो उसके अनुसार आप फुरियर सीरीज फाइंड करोगे, और यदि आप इवन मानोगे फंक्शन को तो उसके अनुसार आप फुरियर सीरीज फाइंड करोगे। ऑड इवन के केस में किस तरह से फुरियर सीरीज निकालते हैं, इसका डिटेल वीडियो प्रॉब्लम्स 10.5 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ रेंज सीरीज क्वेश्चन में होता ये है कि हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। ये ऑड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है इस इंटरवल में, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग हाफ रेंज सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो फंक्शन गिवन रहेगा f(x), ठीक है, फर्स्ट आपको एज्यूम करना होगा कि या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। अब दोनों एक साथ आपको नहीं लेने हैं, एक एक करके लेने हैं। पहले आप एजप्शन करो कि ये ऑड है, रेंज कौन सा लोगे आप? ये वाला रेंज लोगे आप। आपने इसको ऐसा बना दिया, ओके, हाफ रेंज से फुल रेंज बना दिया, मतलब एजप्शंस करना है दोस्तों, याद रखना, एजप्शन करना, मानना है आपको, ठीक है। आप
इसको ऐसा मानोगे तो ही आप बता पाओगे ऑड है या इवन है, इस पर नहीं बता पाओगे आप, इस पर कभी नहीं बता पाओगे, है ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसा एब्जर्वेशन करोगे कि इस रेंज में हम देख रहे हैं इस फंक्शन को, और लेट कर रहे हैं कि ये फंक्शन ऑड है, तो ऑड होगा तो उसका फोरियर सीरीज निकालने का अलग रूल मैंने आपको बता रखा क्या क्या निकलता है। ठीक है, ऑड यदि ऑड होता है दोस्तों, तो जो आपका ए नोट होता है वो आपका जीरो आता है, जो आपका ए एन होता है वो आपका जीरो आता है, बी एन यहाँ पे कुछ वैल्यू देता है। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको देगा यहाँ पे। यदि आपका फंक्शन लेट करो इवन निकला, ओके, इवन निकला कहने का मतलब है इवन हम एजप्शंस कर रहे हैं। मैंने बोला ना ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है और पूरा श्योरिटी के साथ भी नहीं बोल सकते हैं कि वो ऐसा ही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हम ऐसा मान रहे हैं कि वो इवन है, ज़बरदस्ती बोल सकते हैं तो ऐसे कि ज़बरदस्ती हम उसको बोल रहे हैं कि इवन है, बात ख़त्म। ठीक है, ज़बरदस्ती मैं बोल रहा हूँ कि वो इवन है, इवन है। तो इवन के केस में यदि वो लेट करो कि मैंने उसको बोल दिया कि इवन ही है, ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती बोला कि भैया फंक्शन तुम्हारा जो है इवन है, बात ख़त्म। ठीक है, फंक्शन क्या तुम्हारा इवन है माइनस सी से लेकर सी में, तो इवन है। तो इवन के केस में क्या होता है दोस्तों, ए नोट आपका निकलता है, ए नोट की वैल्यू निकलती है यहाँ पे, ए एन की वैल्यू निकलती है यहाँ पे, बी एन आपका यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोरियर सीरीज मिल जाता है फंक्शन का। तो जैसे आपने प्रॉब्लम्स 10.5 में क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आपको इसमें करने हैं, कुछ नया नहीं करना है, सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम ही होता है, बस बात खत्म। जैसे आपने 10.5 में क्वेश्चन किए वैसे ही इसमें भी आपको करने हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे कि आपको एजप्शंस करना पड़ रहा है, आपको मानना पड़ेगा कि फंक्शन आपका ऑड है, फंक्शन आपका इवन है। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स 10.5 में बताया हुआ है, ठीक है, डिटेल बताया हुआ है, प्रॉब्लम करवाया हुआ है, वो सब रूल वही अप्लाई होने वाला है यहाँ पे। तो यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो देख लेना दोस्तों, ओके। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा फोरियर सीरीज़ का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा वीडियो, उसमें क्लिक करके देख लेना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एजप्शन करते हैं कि या तो फंक्शन ऑड होगा या तो इवन होगा, एक एक करके हम एजप्शन करते हैं, मान लेंगे कि ऑड होगा, फिर एक बार मानेंगे कि इवन होगा, है ना। क्वेश्चन में आपको देखो डरो मत, क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन रहेगा कि आपको लेने कौन से फंक्शन है, इवन मानना है कि ऑड मानना है, ऐसा आपको खुद क्वेश्चन बोलेगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा दोस्तों कि आपका जो आपको फंक्शन लेना है f(x) वो आपको ऑड मानना है, ठीक है, या इवन मानना है, ये खुद बोलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, जो बोलेगा वही मान लेना, ठीक है, खुद बोलेगा, डायरेक्टली नहीं बोलेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली बोलेगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे बोलेगा क्वेश्चन। डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा कि जो आपका जो फंक्शन f(x) वो इवन, उसको इवन मानो, उसके बाद फोरियर सीरीज निकालो, और जो आपका फंक्शन है उसको ऑड मानो, उसके बाद फोरियर सीरीज निकालो, ऐसे नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली बोलेगा। ठीक है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ऑड इवन फंक्शन का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, समझने में। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो या तो आपको ऑड यहाँ पे मानना है या तो इवन मानना है, और यदि आप ऑड मानोगे तो उसके अनुसार आप जो रूल लगाओगे ऑड इवन फंक्शन का रूल लगाओगे यहाँ पे, और यदि आप इवन मानोगे तो उसका रूल लगाओगे ऑड इवन फंक्शन का, मतलब जो रूल मैंने आपको बता रखा है 10.5 में, उसके अनुसार आप जो यहाँ पे लोगे। ये मैंने आपको बता रखा है प्रॉब्लम 10.5 में, ठीक है। उसके अनुसार जो है जैसे आप मानोगे उसके अनुसार जो है आप यहाँ पे रूल अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू एजप्शंस। अब देखो, अब आपका आता है मेन का, जो क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलेंगे। देखो कोसाइन सीरीज, ओके, कोसाइन सीरीज। तो इसको समझने से पहले आप जो है 10.5 का थ्योरी पार्ट याद रखो, ठीक है। याद है थ्योरी पार्ट कि भूल गए? सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका थ्योरी, जो आप मिस करते हो ना, मेरा वीडियो थ्योरी वाला नहीं देखते हो, ठीक है। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि वीडियो देखते ही नहीं थ्योरी पार्ट वाला, बहुत बड़ा गलती करते हैं वो, बहुत बड़ा गलती। सारा चीज़ तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन करना ही नहीं होता है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में क्या बता रखा है? मैंने आपको बता रखा है कि यदि जो आपका फंक्शन है, यदि आपका जो फंक्शन है वो आपका यहाँ पे इवन निकलता है, इवन फंक्शन होता है,
ठीक है, उसको आप चेक करते हो। कैसे चेक करते हो मैंने बता रखा आपको, ठीक है। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हो, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हो तो पुनः आपको वही फंक्शन मिल जाता है, तो वो आपका फंक्शन इवन होता है। तो यदि आपका ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका ऐसा हो रहा है तो जो आपको फोरियर सीरीज मिलेगा, जो फंक्शन का फोरियर सीरीज मिलेगा उसमें क्या होगा, कोसाइन वाला टर्म होगा, मतलब कॉस वाला ही सिर्फ टर्म होगा, साइन वाला टर्म नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन के केस में आपका ए नोट निकलता है, ए निकलता है ना, लेकिन बी एन आपका यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो जो बी एन है वो साइन वाला होता है, जो आपका एन होता है वो आपका कॉस वाला होता है। तो ये दो वैल्यू निकलेंगे, ए नोट तो आपका कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस होता है। तो कोसाइन बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, कोसाइन बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोसाइन सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी एन आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। बी एन आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो निकलेगा क्या क्या, ए नोट और एन निकलेगा। और ये कब होगा बताओ, ये कब होगा, कब होगा, जब फंक्शन आपका इवन होगा तब होगा। देखो, तो यदि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा दोस्तों, चिंता मत करो, आपको लिखेगा ऐसा कि आपको क्या निकालना है, कोसाइन सीरीज निकालना फंक्शन का। कोसाइन बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को आपको इवन मानना है। क्या मानना है, टू गेट द सीरीज ऑफ कोसाइंस वाली, सिर्फ कोसाइंस चाहिए आपको फूरियर सीरीज में, ओके। तो आपको एज्यूम करना होगा कि जो फंक्शन है आपका वो इवन फंक्शन है, ठीक है। इस इंटरवल में ये फुल रेंज है, फुल रेंज लेने पड़ेंगे आपको, दिया तो रहेगा आपको हाफ रेंज ही, लेकिन आपको फुल रेंज मानने पड़ेंगे दोस्तों, लेना पड़ेगा आपको। ऐसा लोगे तो ही आप बता पाओगे ऑड है इवन है, ठीक है। तो यदि कोसाइन बोल रहा है तो आपको फंक्शन को मानना पड़ेगा कि वो इवन फंक्शन है इस इंटरवल में। एग्जाम्पल से भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स आपका एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है एफ ऑफ एक्स आपका जो यहाँ पे फंक्शन जो दिया है आपको, ये आपका ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, माइनस सी से लेकर सी इंटरवल में, ठीक है। अब वो लोग क्या बात कर रहे हो सर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स जगह पे माइनस एक्स पुट करूँगा तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसने तो अपना साइन चेंज कर लिया, तो ये तो ऑड फंक्शन है, ठीक है। आप तो डायरेक्ट बोलोगे तो ऑड फंक्शन है, ज़रूर सही बात बोला आपने, ये ऑड फंक्शन है। लेकिन दोस्तों यदि मैं इसको ब्रेक कर दूँ, ब्रेक करने का मतलब है इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बोल दूँ, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे समझो, यहाँ से ज़्यादा समझोगे बेटर वैसे। देखो देखो देखो, यदि फंक्शन आपका इवन होगा तो देखो इस इंटरवल में आपका इवन लेट करो, रियलिटी में तो ये ऑड है, ठीक है, रियलिटी में तो ये ऑड है, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, इसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन बना दूंगा। मैं क्या बना रहा हूँ, इसको इवन बना रहा हूँ दोस्तों। रियलिटी में ऑड है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसी फंक्शन से लेट करो, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसी फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, आपको कोसाइन सीरीज देना है, इसी से आपको कोसाइन सीरीज देना है, मतलब कॉस वाला टर्म होना चाहिए सिर्फ फूरियर सीरीज में। तो आपको क्या करना होगा, फंक्शन को, इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी इस फंक्शन को आपको डिसकंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। अब आप जानते हो अच्छे से कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन का भी फूरियर सीरीज निकलता है ना। तो आप इसको डिसकंटिन्यूस बना दो, यहाँ पे जीरो से लेकर पाई में एक्स फॉलो कर रहा है, और माइनस सी से लेकर जीरो में ये जो है माइनस एक्स फॉलो कर रहा है। बात करो, देखो जीरो से लेकर सी में ये एक्स फॉलो कर रहा है, और माइनस सी से लेकर जीरो में ये फॉलो कर रहा है माइनस एक्स। हो गया डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस बना दिया मैंने। यानी इसी फंक्शन को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे इवन फंक्शन बना दिया, ठीक है। क्यों मैंने इवन बनाया, क्योंकि जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया है फंक्शन आपका यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, और इंटरवल जो आपको दिया है जीरो से लेकर सी, इतना ही दिया है। अब इतना में मैं थोड़ा ना बता पाऊँगा कि ऑड है इवन है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि कोसाइन निकालो, कोसाइन तभी होगा जब आपका फंक्शन इवन होगा। इवन बनाने के लिए मैंने वही काम किया, इवन बनाने के लिए यही तरीका था, और कोई तरीका तो है नहीं। तरीका कौन सा है कि इस फंक्शन को ब्रेक कर दो, इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको डिसकंटिन्यूस कर दिया। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है कि किसी को, मतलब किसी फंक्शन को कैसे हम इवन बना दें, कैसे हम ऑड बना दें, तो वो बेसिक जो ग्राफ का रूल है वो याद रखना, ठीक है। कि ऑड यदि रहेगा फंक्शन तो सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अबाउट में, ठीक है, और यदि वो इवन रहेगा तो सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के अबाउट में। तो देख सकते हो
इसको मैंने इवन फंक्शन बनाया, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको? तभी इवन फंक्शन बना सकता हूँ जब ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तभी हो पाएगा ये, है ना। तो देखो वाई के अबाउट मैंने इसको सिमेट्रिकल बना दी, जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। ये मैंने एक्सटेंड किया है खुद से, इसलिए डॉटेड से दिखाया है। ये चीज़ें आपको दी नहीं हुई क्वेश्चन में, आपको तो रेंज आपको 0 से लेकर सी दिया हुआ है, इतना ही गिवन है। तो इतना ही मैं जो है यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज़ करूँगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं, ये आप खुद से एजप्शंस कर रहे हो। क्वेश्चन में आपको कोसाइन बोला है तो आपको इवन लेना पड़ेगा, इवन लेने के लिए आपको कुछ इस तरह से ग्राफ इसको बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको मैंने इवन फंक्शन बना दिया, देख सकते हो वाई एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, दिख रहा आपको, ये सिमेट्रिकल हो गया ना दोस्तों, है ना। एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन होगा तो ही आप कोसाइन सीरीज निकाल पाओगे। ओके, समझ गए। और देख सकते हो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। और यदि आपका फंक्शन इवन हो गया, इवन आप उसको मान लिए, तो आपका क्या होगा? देखो ए नोट आपका निकलेगा यहाँ पे, ए नोट इक्वल टू दिस, इक्वल टू आपको दिस मिल जाएगा। एन इक्वल टू आपका दिस होता है। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? इसको 10.5 में जाकर देखो, ठीक है, क्यों ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में पुनः नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, यदि आपका यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है -c से लेकर c, मतलब 1 + 1 - दिया है और सेम नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ए नोट निकलेगा, आपका यहाँ पे एन निकलेगा, ओके, बी इन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। तो आप खुद देख लो यहाँ पे, ये देखो ए वाला मिलेगा टर्म, आपको ए वाला टर्म मिलेगा, है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये आपको टर्म मिलेगा, मतलब इसमें आपको कॉस देखने को मिल रहा है, तो हो गया ना कोसाइन। क्वेश्चन में तो यही बोला है कोसाइन सीरीज आपको निकालना, तो कोसाइन बोलेगा निकालने को, तो आपको फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा? इवन फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है। इवन फंक्शन मानोगे, जैसे ही इवन फंक्शन आप लेट करोगे तो आप ए नोट निकाल पाओगे और ए एन निकाल पाओगे, बी एन आपका 0 हो जाएगा, और दोनों को तीनों को मिला दो आपस में, तो एक फूरियर सीरीज आपको मिलता है, हो गया, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। 10.5 करने आता है वही चीज़ है, सेम टू सेम चपका दो, बोला तो चपका दो। अब देखो आगे मैं बताता हूँ नेक्स्ट। अब लेट करो कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन सीरीज निकालो, तो साइन सीरीज कैसे निकलेगा दोस्तों, बताओ साइन सीरीज कैसे निकलेगा? आपको साइन सीरीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ। ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? इसको आपको मानना पड़ेगा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मानोगे तो ही आप जो है साइन सीरीज पाओगे, तो ही आपको साइन सीरीज यहाँ पे मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका फंक्शन ऑड हो गया, यदि आपका फंक्शन ऑड हो गया तो आपका क्या क्या निकलता है? देखो मैंने आपको थ्री पार्ट में बता रखा 10.5 में, यहाँ पे यदि ऑड हो गया तो ए नोट आपका 0 हो जाता है, ए न आपका यहाँ पे 0 हो जाता है, और बी न आपका यहाँ पे निकल के आता है 10। तो ये दोनों तो 0 हो गया, बचा आपका ये वाला, है ना, ये वाला बचा। तो इसमें देख सकते हो साइन है ना, साइन है ना दोस्तों, है ना, तो साइन है तो ये हो गया साइन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे एजप्शन करोगे, अब देखो सेम फंक्शन मैंने लिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको ऑड मान लिया, ओके, इस सेंट्रल में देखो यहाँ पे ऑड मान लिया, रियलिटी में तो ऑड ही है ये, ठीक है, रियलिटी में तो ऑड ही है ये, लेकिन हमने इसको माना है ना, माना है कि ऑड है, ओके, क्योंकि इवन भी हो सकता है, अभी मैंने आपको देखा ना दोस्तों, इवन भी हो सकता है ये। तो एक्चुअल में मैंने इसको क्या माना यहाँ पे, एक्चुअली तो इसकी ऑड है, लेकिन मैंने इसको माना कि ये इवन सॉरी ऑड फंक्शन है, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, एजप्शन चलता है यहाँ पे। तो ऑड होगा तो कैसे होगा, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका 0 से लेकर सी, यहाँ पे -c से लेकर 0, तो 0 से लेकर सी, तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, ये तो आपको इंटरवल कॉस्ट में गिवन रहेगा 0 से लेकर सी, तो यहाँ पे मैंने लाइन यहाँ पे बना दी, ठीक है। और यहाँ पे -c से लेकर 0, ये तो खुद आपने एजप्शन किया है ना ऑड इवन मानने के लिए, ठीक है। आपको ऑड मानना है तो आपने नीचे इसको एक्सटेंड कर दिया, यदि आपको इवन मानना था तो आपने ऊपर इस तरह से एक्सटेंड किया था इसको, ओके। यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ओके। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये आपका फंक्शन हो गया ऑड, ओके। और यदि ऑड हो गया ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए नोट निकलेगा 0, ए निकलेगा 0, बी एन आपका यहाँ पे 10 निकल जाएगा,
और तीनों को मिलाओगे तो मिल जाएगा आपको फूरियर सीरीज, है ना। और फूरियर सीरीज मिलेगा जिसमें साइन होगा, सिर्फ साइन, तो इसको हम बोलेंगे साइन सीरीज। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि अब जो है साइन सीरीज निकालो फंक्शन का। ये फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका इंटरवल है। बोलेगा कि ये इंटरवल है, ये फंक्शन है, इसका आप साइन सीरीज निकालो, ये बोलेगा आपसे। तो जैसे ही साइन सीरीज बोला, बस आपको क्या कर देना है, इस 0 से लेकर सी को माइनस सी से लेकर सी कर देना है, और इस फंक्शन को आपको मान लेना है कि ये ऑड फंक्शन है। बस बात ख़त्म। 2 काम करना है। पहला काम, इस इंटरवल को एक्सटेंड कर देना, आपको 0 से लेकर सी दिया तो इसको माइनस सी से लेकर सी कर देना है, और जो आपका फंक्शन है उसको ऑड बोल देना है, ठीक है। ऑड बोल देना है, ऑड मान लेना है, जो बोलो, ठीक है। तो आपको ले लेना है, जैसे ही आप लोगे बस आप 10.5 में चले जाना, जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। या आप 10.5 में नहीं जाना चाहते हो तो सिंपली ऑड आपने मान लिया, तो बस यहाँ पे A0 0 कर डालोगे, AN 0 कर डालोगे, और BN यहाँ पे इस तरह से निकाल लोगे। और सिंपली आप फूरियर सीरीज का फॉर्मूला जानते ही हो, उठा के उसमें रख दोगे, आपको फूरियर सीरीज मिल जाएगा, जो कि सिर्फ साइन के टर्म में होगा, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में बोले कि कोसाइन सीरीज निकालो, ये रहा फंक्शन, ये रहा इंटरवल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इंटरवल को एक्सटेंड करना है, माइनस सी से लेकर सी कर देना है, इस फंक्शन को इवन बोल देना है ना, कि इवन है, लेट करो इवन है, ओके, इवन हो जाएगा तो इवन हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। देखो A0 आपका यहाँ पे देश आ जाएगा, AN आपका देश आ जाएगा, और BN आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तीनों को उठाओ, फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में रखो, आपको मिल जाएगा कोसाइन, समझ गए, कोसाइन टर्म्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, बहुत आसान होता है। आपका जो पूरा कंसेप्ट ऑड इवन का है, यहाँ पे फिर से आपका रिवीजन हो जाता है। यदि मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप बताऊं, तो आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्टेप 1 में आपको एज्यूम करना है कि जो आपका फंक्शन है वो आपका ऑड है या इवन है, ठीक है, ऑड और इवन। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, साइन बोलेगा तो ऑड ले लेना, और कोसाइन बोलेगा तो यहाँ पे इवन ले लेना, ओके। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको A0, AN और BN फाइंड करना अकॉर्डिंग टू एजप्शंस। जैसा आपने एजप्शन किया है ऑड इवन, उसके अनुसार फाइंड करना आपको। यदि आपने ऑड एजप्शन किया है तो आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, सिर्फ BN फाइंड करोगे, आपको इन दोनों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका वैल्यू 0 होगा। यदि आपने इवन एजप्शन किया है तो आप A0 फाइंड करोगे, AN फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 0 होगा बस। और फिर उठा के आपको फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में रखने हैं, सिंपली आपको फूरियर सीरीज मिल जाएगा, साइन के टर्म में, कभी कोसाइन के टर्म में, जैसा आपने एजप्शन किया, ठीक है, उसके अनुसार आपको मिलेगा यहाँ पे फूरियर सीरीज। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो, स्टेप फॉर फाइंडिंग कोसाइन सीरीज निकालने के लिए स्टेप क्या रहेगा आपका, स्टेप 1 में आपको एज्यूम करना है f(x) इवन फंक्शन है इस इंटरवल में। स्टेप 2 में आपको A0 AN फाइंड करने हैं, और स्टेप 3 में आपको A0 AN जो आपने फाइंड किया उसको आपको फूरियर सीरीज फॉर्मूला में रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। स्टेप 4 फाइंड साइन सीरीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा जो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है इस इंटरवल में। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ BN फाइंड करने हैं, और स्टेप 3 में आपको जो आपने BN फाइंड किया उसको फूरियर सीरीज फार्मूला में रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स 10.6 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।